हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपथ 91 करेंगे। विज्ञान का वर्कशीट 91 करेंगे 16 फरवरी की। गुरुत्वाकर्षण पुनरावृत्ति। ये देख कर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। न्यूटन ने क्या अनुमान लगाया बच्चों? कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आप लोगों की केमिस्ट्री जो है उसका सारा रिवीजन हो चुका है। ये आपका जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है उसका रिवीजन है, जो कि फाइनल में आ रहा है। तो इसका रिवीजन में क्या कहा गया है? सबसे पहले कि जो एक पका हुआ सेब था, जब वो न्यूटन के ऊपर गिरा तो उसको ये सोचा कि अगर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल होता है उसमें, उससे आकर्षित कर लेती है। अब चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार क्या करता है? घूमता है, चक्कर लगाता है। पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के और भी चीजें उसके केंद्र की तरफ खींची जाती हैं। हर चीज को वो खींचती है, हर चीज का बल का वो ले लेती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की तरफ थोड़े से आकर्षित होते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्य के आधार पर न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु यानी हर एक पिंड भी यानी प्लानिट भी एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित रहते ही हैं। जैसे आप लोग जब ये वर्कशीट कर रहे होंगे तो आपकी तरफ फोन थोड़ा सा आकर्षित है, आपने पकड़ रखा है। आपने क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि आपके हाथों ने उस पे कुछ फोर्स लगा रखी है, जिससे वो आपके हाथों में आ रहा है। तो आइए अब हम गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है इसको जानते हैं। तो ये सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? इस संसार में प्रत्येक वस्तु यानी हर पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक जैसे बल से आकर्षित करती है, जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्याकृनुपाती होती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ये बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो देखते से समझते हैं, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः एक का m है और दूसरी का छोटा m है, और उनके केंद्र के मध्य की दूरी d है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F है। तो इसका सार्वत्रिक नियम हो जाएगा F जो है m इंटू एम के है। तो F किसके है? 1/d के स्क्वायर के। दो नियम हो गए। अब इनके अकॉर्डिंग आपका इसका फॉर्मूला बना, जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? G m इंटू एम बाई डी स्क्वायर के इक्वल है। ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ G जो बड़ा G है ये अनुपातीय एक स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, और इसका एक ही मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्यों है? इससे हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति से खींचती है, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति होती है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार बाटा के स्तर का बढ़ना और कम होना होता है, नदी में जल का बहना, वर्षा, ये सभी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही है। तो आइए अब क्वेश्चंस कुछ एराइज हुए हैं उनको करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यत्र क्रमानुपाती होती है। अब इसके क्या महत्व है? तो ये 6 महत्व आप लोग लिख लेंगे नोटबुक में। हम लोग पहले भी डिस्कस करें अभी। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या होता? तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम किसी भी चीज को छू ना पाते, हम लोग हवा में उड़ रहे होते, क्योंकि अर्थ जो है वो हमें खींचे नहीं रखती, ना हम किसी चीज को खूब छू पाते, हर चीज बस हवा में उड़ती। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम के समीकरण में जी क्या दर्शाता है? जी आनुपाती का स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वा स्थिरांक कहते हैं। इसका स्वीकृत मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर kg स्क्वायर है। ऊपर की ओर फेंकी गई हर चीज हमेशा नीचे की होती है।
ऊपर की ओर फेंकी गई हर चीज एक बिंदु पर पहुंचकर नीचे आती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। अब आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। मिलेंगे हम लोग आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।